नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार नेताओं की सुरक्षा पर बात करते हैं और वह भी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति जाता है और वो देखता है कि उसके नेता, उसके आगे पीछे कम से कम 1 या 2 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो भी हथियार बंद लेके। ये उस राज्य की बात है जिसके लोगों को बहुत सीधा माना जाता है, और यदि पहाड़ी लोगों को कहें तो उनमें अभी भी वो अपराध की प्रवृत्ति उतनी नहीं है और उसे देवभूमि कहा जाता है। तो सवाल है कि देवभूमि में इन नेताओं को इतने गनर शैडो की जरूरत क्यों पड़ रही है। उत्तराखंड में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री या एमएलए, यही नहीं, वहाँ पे के जो दर्जाधारी मंत्री हैं, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी हैं, पूर्व एमपी, पूर्व विधायक, इन सब को सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा कुछ साल पहले तक के मेरे आंकड़े हैं, उसमें कि 24 लोग ऐसे थे, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्री शामिल नहीं है, 24 लोग ऐसे थे, और अब यह संख्या बढ़ गई होगी, जिनको Z+ सुरक्षा मिली थी। यानी उनकी सुरक्षा में कई सिपाही, उसमें इतने सिपाही लगे हैं कि वो, जिनको वहाँ के उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा में लगना चाहिए था, वो सिपाही इनके सुरक्षा में लगे हैं। इन लोगों में साधु संत भी हैं, मौलवी भी हैं, ग्रंथी भी हैं, और कई उद्योगपति भी हैं, और जिसको मर्जी, जो सरकार ने चाहा उसको सुरक्षा दे दी गई है। आखिर ऐसी क्या बात है कि इनको इतनी सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। आखिर ये जो नेता हैं या जो साधु संत हैं, इनकी हत्या कौन करना चाहता है। नेताओं को इतनी सुरक्षा का यदि उनको डर है तो वो एक नेता ही क्यों बन रहे हैं, और फिर वे ऐसे कर्म क्यों कर रहे हैं कि उनको मरने का डर है। वास्तव में एक यह जो शैडो या गनर रखना एक उनकी प्रतिष्ठा का इन्होंने प्रश्न बना रखा है कि उनको लगता है कि जिसके पास जितने शैडो रहेंगे, सुरक्षा रहेंगे, वो उतना बड़ा बनता है, समाज में उसको उतना बड़ा कद मिलता है। जबकि वे ये लोग नहीं जानते कि बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कभी भी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, केंद्र सरकार में जो मंत्री रहे, उन्हें इस तरह कोई सुरक्षा नहीं दी थी, और वो बड़े नाम हुए, उन्हें समाज के लिए काम करते। लेकिन आखिर उत्तराखंड के लोग, नेता ऐसा क्या कर रहे हैं। आप किसी भी एमपी को देख लीजिए उत्तराखंड का, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा के, उत्तराखंड के किसी भी विधायक को लीजिए, कई पूर्व विधायक को लीजिए, दर्जाधारियों को देखिए, मंत्री तो हैं ही, और इसके अलावा और भी साधु संत और सब, उनके पीछे गनर लगे हैं। अब इन नेताओं की पहले बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इनको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है। इनको लगता है कि कई बार कुछ घटनाएं भी होगी जब लोगों ने इन पर जूते फेंक दिए, स्याही फेंक दी वगैरह, क्योंकि जब आप मंत्री रहते हैं और आप उसमें भी आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे, देहरादून की ज़मीन बेचने में लगेंगे, आप ऐसे कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोल देंगे, करोड़ों रुपया होटल खोलेंगे, आप यूनिवर्सिटी खोल देंगे, कि जो आखिर आप गरीब परिवारों से आए तो आपने इतना संसाधन कैसे जुटा लिया। कुछ ऐसे कर्म करेंगे कि यूजीसी के नियम होते हैं कि मानद डिग्री जब मिलती है उसमें नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते, लेकिन उत्तराखंड के तो कई मंत्री डॉक्टर लिखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री रहे, वो मंत्री लिखते, डॉक्टर लिखते हैं, जबकि उनको ये अधिकार नहीं है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर लगता है कि ये कोई इनको पूछ ले, बात बढ़ेगी, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। इनको ये समाज से ऊपर का अपने को मानने लगे हैं, जबकि इस राज्य को बने 22 साल से ज़्यादा नहीं हुई, और हम इन सब चेहरों को जानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में कहीं नहीं थे, कहीं धरना प्रदर्शन कर दिया, वो आंदोलन का नहीं था, लेकिन आज वो सुरक्षा के नाम पे, सरकार के खजाने पे वो सेंध लगा रहे करते साधु संतों की। हरिद्वार में, खासतौर पर हरिद्वार ऋषिकेश में ऐसे कई साधु संत हैं जिनको सरकार ने उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी है। उनकी यानी उनकी सुरक्षा में कई बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। अब सवाल है कि भैया आप साधु हैं तो आपको किससे डर है।
आप लोग यदि साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, जो भी हैं, ऋषि तो आप कहना बेकार है, यदि आप साधु हैं तो आपने आदि शंकर के बनाए मठामनाय को तो पढ़ा होगा ना। आप मठामनाय पढ़िए, उसमें उन्होंने इनके लिए कुछ आचार विचार संहिता इनके लिए बनाए थे कि आप इनको फॉलो करते हैं। वास्तव में इनके जो आश्रमों के अपने जो वारिसों के जो झगड़े हैं, इनकी वजह से इनको भय रहता है कि कोई मार न दे, इसलिए इनको सुरक्षा चाहिए। यदि आप साधु हैं और आप उत्तराखंड की भूमि में रहते हैं, उत्तराखंड पे आपका फर्ज बनता है कि उत्तराखंड के गांव की आप या लोगों की आप सेवा भी कीजिए, कुछ सामाजिक सेवा। करोड़ों लाखों का आपका बजट होता है, फंड है, आप वहाँ कोई शैक्षणिक कोई संस्थान खोलते हैं। एक आध कुछ हैं जैसे गुरु राम राय, ये जरूर उसमें उनके कुछ स्कूल है, कुछ जगह और भी होंगे, 2-4 ऐसे हैं, सभी नहीं। तो आखिर आप ऐसा काम नहीं करें। आप यदि आप आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, या बाबा रामदेव की हम बात करें, बाबा रामदेव से ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने उत्तराखंड की तरफ क्या कुछ किया है। उनको भी बहुत बड़ी सुरक्षा दी गई है। इस तरह के बहुत से साधु संत हैं, आखिर वे कर क्या रहे उत्तराखंड के लिए, उनको सुरक्षा जो दी गई है। ठीक है, राज्य का एक फर्ज है कि हर नागरिक की सुरक्षा करना, उसको सुरक्षा देना सरकार का फर्ज है। परंतु इस तरह की उनको सरकार के खजाने पे बोझ डालकर उनका स्टेटस समाज में बढ़वाने के लिए इतने सिपाही देने की क्या जरूरत है? क्या उत्तराखंड के लोग इस पे सोचेंगे कभी? छोटी छोटी बातों में आंदोलन करने वालों ने कभी सोचा? मुझे लगता है कि विधायकों में या पूर्व नेताओं में शायद ही कुछ लोग हैं जिनके पास इस तरह की सुरक्षा नहीं है। अन्यथा लोग विभिन्न कारण दिखा के अपने को शेडो पा लेना चाहते हैं। आप मोटा सा अनुमान लगा लीजिए, कोई आंकड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, कि यदि वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चलिए इनको तो जरूरत है, मंत्रियों को, वहाँ के जो दर्जाधारी हैं उनको, इसके अलावा जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, या ये साधु संत जो 24 मैंने कहा था वो संख्या बढ़ गए होंगे, उनको Z+ की जो या Y+ या जो भी इस तरह की सुरक्षा दी गई, इन तमाम यदि हम आंकड़े लगाए, वो करें कैलकुलेशन, तो लगभग 8-10 हज़ार लोग इन्हीं की सुरक्षा में लगे। क्या ये छोटा सा राज्य इस तरह के खर्च को वहन करने की हालत में है? क्या इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए कि किन को सुरक्षा दी गई है? आखिर क्यों इन नेताओं को, साधु संतों को ये दिया जाना चाहिए सुरक्षा? और एक और साधु संतों की बात मैं करना चाहता हूँ। जब उत्तराखंड के केदारखंड में, केदार घाटी में आपदा आई थी, हजारों लोग मारे गए थे तीर्थयात्री। उन दिनों मैं उत्तराखंड के एक बड़े अखबार में काम करता था, ब्यूरो में था, बीजेपी भी देखता था उत्तराखंड में। तो वो अखबार रोज एक लिस्ट भी छापता था और खुद सरकार भी देती थी कि दानदाता कौन है। और आपको ताजुब होगा कि लगभग 1-1.5 महीने तक एक भी साधु संत का उसमें नाम नहीं था जो उत्तराखंड में जिनके आश्रम हैं। और जब वो मैंने स्टोरी लिखी थी कि उसकी बाकायदा मीटिंग हुई थी, चर्चा हुई थी, उसकी तारीफ की गई थी और उसका मुझे ईमेल भेजा गया था उस स्टोरी की तारीफ करते हुए। और सुनिए, क्या साधु संतों का और फर्ज नहीं है? एक RTI डाली गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि गोमुख से और उत्तरकाशी तक की जो बेल्ट है उसमें लगभग 125 आश्रम थे, 5 स्टार होटल, और उनके जो मेला होता है वो सीधे भगीरथी में जा रहा था, यानी गंगा जी में। और ये सवाल बीजेपी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बाकायदा उमा भारती से पूछा था, क्योंकि उमा भारती दोबारा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और वो गंगा मिशन की बात करी थी कि मैं गंगा साफ करूँगा अगर, तो ये सवाल पूछा गया था। ये पूछे रिकॉर्ड है कि बीजेपी में आप देख सकते हैं। तो वो भी उन्होंने बाकायदा कहा था कि यदि ऐसे साधु संत हैं तो वो राक्षस हैं, इस तरह के उनके वर्ड थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसको देखूंगी, वो देखा नहीं देखा हो, जानते हैं पॉलिटिकल लोग कहाँ क्या, कुछ नहीं हुआ। अब वो क्या फिगर है मुझे नहीं पता, आंकड़े बदल गए होंगे, हो सकता है ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने लगा दिए होंगे, लेकिन तब ये हालत थी, गंगा को वही लोग प्रदूषित कर रहे थे। अलावा एक और बात, यही नहीं कि
उत्तराखंड की सीमा के भीतर के लोगों को ही सुरक्षा दी गई है। सरकार बाहर के लोगों को भी देती रही है। और भी कई राज्य हैं जो बाहर के लोगों को, जहां उनकी सरकारें नहीं हैं और उनके जो खास लोग होते हैं वो उनको सुरक्षा दे देती है। तो यदि आप कोई RTI डाले और ये पता कर दे या जानना चाहे कि उत्तराखंड सरकार ने बाहर के मतलब दूसरे प्रदेशों के कितने लोगों को सुरक्षा दी है, तो ये आंकड़े और भी बढ़ जाते हैं कि आखिर कितने पुलिस वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा में लगे। और उत्तराखंड की हालत क्या है? उत्तराखंड का क्राइम रेट आप देखिए, हर साल वहाँ कितनी महिलाएं भगाई जा रही हैं, बच्चे भगाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई हो नहीं रहा। पूरा का पूरा ध्यान जो है देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन्हीं 4 जिलों पर है और कुछ नहीं है। और इन्हीं लोगों की सुरक्षा। तो आखिर मेरा ये कहना है, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे, जो सच्चे वाले, उनको सामने आने होगा और सामने आना होगा इनको, और उनको ये पूछना होगा कि आपकी सरकार क्यों इस तरीके से हमारे पैसे को उन लोगों की सुरक्षा में एक गनर देकर बर्बाद कर रही है जो इसके लायक नहीं है। अंत में मेरा यही कहना है कि उत्तराखंड के हर नेता को गनर शेडो क्यों चाहिए, उत्तराखंड के साधु संतों को, मौलवियों को क्यों गनर चाहिए, उत्तराखंड के कुछ व्यापारियों को गनर क्यों चाहिए। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिए और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।